जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन में आपको दो मिरर्स देकर है, दो मिरर के बीच का सेपरेशन आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर देकर है। एक मिरर जो आपका, आप देख सकते हो कि ये वाला जो मिरर है आपके पास, ये वाला मिरर, ये सिंपली आपका यहाँ पर कनकेव मिरर है, ये सिंपली आपका यहाँ पर कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसको आपने आउटसाइड पॉलिश किया हुआ है, बट इसको आपने इनसाइड पॉलिश किया हुआ है। तो पहले मिरर को समझो। तो ये जो आपका मिरर है यहाँ पे, ये आपका कन्वेक्स है, ये आपका कन्वेक्स है। मैं वापस यहां पर पहले जनरलाइजेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला पे आ जाता हूं। आप सबको याद ही होगा कि पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू, जो आपका फोकल लेंथ होता है, इट इज इक्वल टू V इंटू यू डिवाइडेड बाई V प्लस यू। ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा, दैट इज U, आप U को लिखते हो VF डिवाइडेड बाई V माइनस F। और वैसे ही अगर मैं यहां पर V के बारे में बात करूं, इट इज UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप मिरर में यूज करने वाले हो। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूले यूज होंगी और हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करेंगे। फर्दर देखते जाओ। आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है यहां पे 25 सेंटीमीटर पर, मगर ये मेजरमेंट आप पहले मिरर के पोल से ले रहे हो। ये जो आपका मेजरमेंट है, ये पहले मिरर के पोल P1 से आप ले रहे हो। अच्छा, दो मिरर्स के बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। इस मिरर का फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर देकर है और इस मिरर का फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर देकर है। दोनों मिरर्स का नेचर यहां पर सेम नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन इस साल के एंट्रेंस में, अगेन क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर निकालना क्या है, आपको देकर है यहां पर क्वेश्चन में कि आपको इमेजेस का यहां पर नेचर निकालना है। कहने का मतलब कि एक तो लोकेशन आपको इमेजेस का निकालना है और नेचर आपको इमेजेस का निकालना है। इमेजेस किसकी बनेंगी, वो तो ऑब्जेक्ट की ही बनेंगी। तो इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस यहां बनने वाली है। तो हमने प्लेन मिरर्स में भी मल्टीपल इमेजेस के बारे में बात की थी। अब यहां पर आपके पास दो मिरर्स है, ये दो मिरर्स, एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, और इन मिरर्स में भी आप मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन देख रहे हो। तो यहां पर आप अगेन आप देख सकते हो कि आपको यहां पर दोनों इमेजेस का नेचर और लोकेशन निकालना है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह है क्वेश्चन में कि पहला रिफ्लेक्शन जो है वो M1 से हो रहा है। आपके पास पहला रिफ्लेक्शन जो है वो M1 से हो रहा है, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन आपको M2 से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि जब आप एनालाइज करोगे इस प्रॉब्लम को, मिरर M1 को पहले लो, उसको एनालाइज करो, फिर मिरर M2 पे जाओ। तो चलो पहले मिरर M1 की बात करते हैं। ये आपका मिरर M1 है। मिरर M1 के सामने ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पर है। मिरर M1 के पोल को कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले लो और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करो, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि आगे की जो डिस्टेंसेस है आप पॉजिटिव लोगे, पीछे की डिस्टेंसेस आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ऊपर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो यही मेरा स्टाइल यहां पे होने वाला है। अब फर्दर यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, क्या निकालोगे, इमेज डिस्टेंस। मैं रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो क्या बच गया, इमेज। तो इमेज का अगर आप यहां पे लोकेशन निकालना चाहते हो, तो पहली इमेज I1 की अगर मैं बात करूं, इमेज I1 का अगर आप लोकेशन V1 निकालना चाहते हो, इट इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। अच्छा जरा देख लो, U का वैल्यू यहां पर वो 25 होगा और प्लस होगा ना, क्योंकि ये वाला आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और ये वाला आप सिंपली इस डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव पे यहां पे कोई भी डिस्टेंस लोगे, उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव एक्सिस पे है। तो आप यहां पे U का वैल्यू 25 लोगे। आप सिंपली यहां पर U का वैल्यू जो है वो आप सिंपली यहां पे 25 लोगे। जरा फोकल लेंथ की बात करें, अगर मैं इस मिरर के फोकस की बात करूं, फोकस होता है ना बल्ज के अंदर, आपका बल्ज ये है, फोकस यहां से कहीं पे होगा और फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस अगर यहां पर कहीं से होगा, आपका फोकस लेट अस एज्यूम कि यहां पर है, और ये आपका फोकल लेंथ जो है, आपको इस फोकल लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड से लाई कर रहा है। तो फोकल लेंथ का वैल्यू यहां पे 20 सेंटीमीटर है, तो आपको +20 ही लेना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में आपका 25 माइनस 20 आ जाएगा। सॉल्व करने पे आपको पहली इमेज का तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है, वो आपके पास सिंपली यहां पर 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, ये आपका सिंपली 5 आने वाला है। 5 1 जा 5 4 जा 20, 25 इंटू 4 अगर बात करें तो 100 सेंटीमीटर। कहने का मतलब समझो 2 मिनट के लिए इस मिरर को भूल जाओ,
इस मिरर को 2 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लो एज इफ ये है ही नहीं। यहां इस मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रेज उठेंगी वो 100 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो जाएंगी और वहां पर आपको पहली इमेज मिलेगी। अब देख लो ये 50 है ना, ये 50 है, आपको और 50 पीछे जाना पड़ेगा। आपको और 50 पीछे जाना पड़ेगा और यहां पर आपको पहली इमेज मिलेगी I1। मतलब ये इमेज जो आपको यहां पे मिलेगी, ये I1 आपको यहां पे मिलेगी जब मिरर नहीं होता। मगर मिरर है ना आपके पास, तो मिरर अगर यहां पर आपके पास है मिरर, ये मिरर के लिए अब यही इमेज क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो इमेज है ये तब बनती जब ये मिरर नहीं होता, मगर अब ये मिरर है आपके पास, तो यही इमेज इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मिरर सेकंड के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मिरर सेकंड के लिए। मैं रे डायग्राम अभी नहीं दिखा रहा हूं, मैं लास्ट में आपको रे डायग्राम भी दिखाऊंगा क्योंकि अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो ड्रॉ करना, बट मैं अगेन वो ट्राई करूंगा सही से ड्रॉ करने का, तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। बट फिलहाल के लिए आप इतना तो यहां पे समझ सकते हो ना कि ये जो आपके पास मिरर है ये इमेज यहां पे कहीं बनाने वाला है, बट यहां पर आपने सामने दूसरे मिरर को रख दिया तो आप देख रहे हो कि इस मिरर के लिए ये इमेज जो है ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो ना तो आप एग्जैक्टली ऐसे लिया करो। रे डायग्राम यहां जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं रे डायग्राम को अवॉइड कर रहा हूं। तो आप देखते जाओ यहां पर। अगर मैं इमेज I2 की बात अब करूं, इमेज I2 के लिए अब आपको V2 निकालना होगा। अच्छा V2 अगेन आपका UF डिवाइडेड बाई U माइनस F आ जाएगा, यही तो होने वाला है ना। अब देख लो अगेन यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, अगेन आप यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप देख लो ये मिरर का बल्ज ये है, तो यहां पर कहीं पे फोकस होगा 30 पर, यहां पर आपका जो फोकल लेंथ आप लोगे अगेन आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि आप पॉजिटिव एक्सिस पे हो। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, यहां पर ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो तो ये है ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, मगर यहां से लेकर यहां तक आपका 100 था, यहां से लेकर यहां तक आपका 50 है ना। जब आपने यहां पे 100 निकाल दिया, ये तो इसके पोल से 100 जाना था, यहां से यहां तक 50 था, फिर आप और 50 चले गए, तो इस पोल के रेस्पेक्ट में आप 100 आगे चले गए, तो आपको इमेज I1 वहां मिलने वाला था। बट यही इमेज I1 जो है अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, मगर अब आप इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के लिए ले रहे हो। इस मिरर के पोल से आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है, तो इस मिरर के पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो सिंपली आपका 50 है। तो ये तो दोनों हो गया। अगेन आप पॉजिटिव एक्सिस पे ही हो, आप पॉजिटिव एक्सिस पे ही हो, तो u का वैल्यू आपको यहां पर 50 लेना पड़ेगा, +50 इसका केयर करो। और यहां पर आपका जो फोकल लेंथ है अगेन आपको +30 लेना पड़ेगा, और डिवाइड आपका 50 - 30 आ जाएगा। तो 50 × 30 अगर आप देखोगे ये 1500 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, आपका आंसर 75 आ जाएगा। आपका आंसर 75 सेंटीमीटर आएगा। अब देख लो 75 सेंटीमीटर पे आपको इमेज I2 मिलने वाली है, यहां से लेकर यहां तक 50 है, आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा और यहां पर आपको इमेज मिलेगी। मैं इसको यहां पर 25 मान के चलूंगा, सच दैट कि ये पूरा मेजरमेंट आप चेक कर लो, ये आपका 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस पोल के रेस्पेक्ट में जो दूसरी इमेज आपको यहां पर I2 मिलने वाली है, जो आपको I2 मिलने वाली है वो तो 75 सेंटीमीटर पे मिलने वाली है, और आप देख सकते हो कि वो फाइनल इमेज आपकी I2 ये होगी। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू आपको समझाने की कि आपके पास जो इमेज I1 है वो 100 सेंटीमीटर पे आपको मिलेगी, और जो आपके पास यहाँ पर इमेज I2 है वो आपको 75 सेंटीमीटर पे मिलेगी। जरा इमेज I1 की मैं बात करता हूँ। इमेज I1 के लिए आपका ऑब्जेक्ट ये था, जहां से ऑब्जेक्ट वहीं से उसकी इमेज, नेचर सेम इमेज रियल होने वाली है, नेचर सेम इमेज रियल होने वाली है। जरा इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में अगर आप बात करोगे, आराम से देखते जाओ, इस वाले केस के लिए ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये तो वर्चुअल है, क्योंकि आपके पास आप ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हो, ऑब्जेक्ट तो पॉलिश्ड साइड से है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे बन रहा है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए। तो इस मिरर की अगर मैं इमेज की बात करूं,
वो भी वर्चुअल है ना। आप देख लो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड से लाई कर रहा है और इमेज जो एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट की है वो भी इसी साइड से लाई कर रही है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास है ये तो वर्चुअल है, तो आपका इमेज जो होगा ये वर्चुअल होगा। तो बहुत सारे क्या यहां पे करते हैं, वो बोलते हैं देख लो जी ऑब्जेक्ट और इमेज तो एक ही साइड से है, दोनों रियल है। नहीं नहीं, गलत है। यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ये तो वर्चुअल बन रहा है ना, क्योंकि ये इमेज जो है, इमेज को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। और हमेशा याद रखो जब आप एक इमेज को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ऑब्जेक्ट यूजुअली वर्चुअल होता है। तो अगर मैं रे डायग्राम यहां पे बनाऊं, जरा रे डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था यहां पे, और ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास है अगेन आप थोड़ा बस समझने की कोशिश करो। अब देख लो यहां पे ऑब्जेक्ट से आपकी रेज ये जा रही है, अब देखते जाओ। ये देख लो, ये ऑब्जेक्ट से दो रेज मिरर पे इंसिडेंट हो गई और ये जो रेज है फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपकी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपकी रेज रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रेज आप देख लो, ये कन्वर्जिंग स्टाइल में आ रही है, ये इस मिरर पे कन्वर्जिंग स्टाइल में आ रही है। तो ये जो रेज आपकी इस मिरर के लिए इंसिडेंट बन जाएगी ना, आप चेक कर लो। ये रेज जो है, ये दो रेज, ये इस मिरर के लिए जो है इंसिडेंट बन जाएगी, मगर ये रेज कन्वर्जिंग स्टाइल में आ रही है। तो ये एक ऑब्जेक्ट को यहां पर क्रिएट करेगी जो कि वर्चुअल होगा, और इसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के सामने आपको इमेज मिल रही है, ये भी वर्चुअल ही होने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साथ एक ही साइड पे मिल रहा है। क्योंकि आपको पहले ही पूरा क्लियर है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, और आप देख रहे हो कि जो इमेज है वो तो ऑब्जेक्ट के साइड पे ही मिल रही है I2, तो आपका जो इमेज होगा वो भी वर्चुअल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो I1 है वो रियल है, और जो आपके पास I2 है वो आपका वर्चुअल है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगेन आप देख सकते हो कि यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो रेज है एक्चुअली वो पीछे यहां पर कहीं मीट करेंगी, वो पीछे यहां पर कहीं पे मीट करेंगी, और रिफ्लेक्शन यहां पर होगा किसी तरीके से, यहां रिफ्लेक्शन होगा, और जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे आपको इमेज यहां पे मिलेगी। तो अगेन रे डायग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि आप ये समझो कि जब आप इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बनी, ये इमेज भी जो है ये भी वर्चुअल बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि I1 रियल है, I2 वर्चुअल है। क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन में ये सिंपली आपको सिर्फ लोकेशन के बारे में बोल सकता था, सिर्फ लोकेशन के बारे में, बट इसमें नेचर के बारे में भी बात हुई है। और अगेन ऐसे क्वेश्चंस आपको एचसी वर्मा में मिलते हैं, रादर ये एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, बट एचसी वर्मा का ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखते हो कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहता है, वो जो आपके पास बुक है, वो उस बुक का मेन एम यही है कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करे। और कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होता है? जब आप इन सारे चीजों के बारे में बात करोगे, नेचर के बारे में बात करोगे। जैसे कि यहां पर I2 जो है, बहुत सारे यहां पर मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि I2 भी रियल है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे बन रहे हैं, वो दोनों को रियल मान के चलते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको अगेन नेचर निकालना है और लोकेशन निकालना है इमेज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली जब आपकी इंसिडेंट रेज आपको दी होती है तो वो इंसिडेंट रेज आप देखते हो कि वो यूजुअली आपके पास डाइवर्जिंग फैशन में देकर होती है या पैरेलल फैशन में देकर होती है, मगर यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रेज जो है वो कन्वर्जेंट फैशन में पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप यहाँ पर रेज को लेते हो ना कन्वर्जिंग फैशन में आपको जो ऑब्जेक्ट मिलता है, ये आपको ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं मिलता है, ये आपको बिहाइंड द मिरर मिलता है। कहने का मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है।
अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मगर ऑब्जेक्ट ही है ना, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना देकर है 40 सेंटीमीटर, तो यू आपको यहां पर सीधे 40 सेंटीमीटर देकर है। अच्छा जरा फोकल लेंथ देख लो, फोकल लेंथ भी कितना देकर है 40 सेंटीमीटर देकर है, तो एफ आपको यहां पर 40 सेंटीमीटर देकर है। अब बस यहां पे आपको टेक केयर किसका करना है, साइन कन्वेंशन का। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, पोल को लोकेट करो, जहां पर आपको पोल मिलेगा वही आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बन जाएगा। तो यहां पर आपका पोल है, आप यहां पर सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर दो। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया। ये वाली डिस्टेंसेस क्या आप लेते हो पॉजिटिव, तो चलो ये वाली डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाली डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगी, ये आपके पास नेगेटिव आ जाएंगी। ऊपर वाली डिस्टेंसेस आपको पॉजिटिव लेने पड़ेंगे और नीचे वाले डिस्टेंसेस को आप यहां पर नेगेटिव लोगे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं, वो तो आप पॉजिटिव पे ही दे रहे हो ना, आप चेक कर लो, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, मगर ये 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड से लाई कर रहा है, तो आपको तो यहां पर लिखना पड़ेगा +40। आप इसको यहां पर +40 लिख दोगे, ये आपका +40 यहां पर है। बट जब मैं यहां पर अब फोकल लेंथ की बात करता हूं, आप फोकस को पहले जरा लोकेट करो। फोकस यहां से मत हो सकता है, फोकस होता है ना बल्ज के अंदर, ये आपका बल्ज है, ये आपका बल्ज है, फोकस इस साइड से कहीं पे होगा, तो वो फोकस लेट अस एज्यूम यहां पर है आपका फोकस, तो ये आपका फोकस है। तो जो आप ये फोकल लेंथ लोगे, ये फोकल लेंथ लोगे ना नेगेटिव एक्सिस पे, आपको फोकल लेंथ का वैल्यू माइनस लेना है। अच्छा फाइंड क्या करना है पहले, इमेज का लोकेशन। तो चलो इमेज का लोकेशन फाइंड करते हैं। v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f, जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला। फर्दर देख लो यहां पर u का वैल्यू यहां पर कितना है +40, तो मैंने 40 लिख दिया। f का वैल्यू यहां पर -40, तो मैंने -40 लिख दिया, डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है 40, मैंने 40 लिख दिया, माइनस f का वैल्यू -40, तो यहां पर -40 लिखना पड़ेगा। तो गलती नहीं करना, गलती से अगर आपने यहां पे 40 -40 लिख दिया, 0 कर दिया नीचे, तो सारा आंसर गलत आ जाएगा। जरा फर्दर देख लो, ये आपका सिंपली यहां पर आ जाएगा -40 × 40 डिवाइडेड बाई 80। आप चेक कर लो, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 + 40 80 हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर जो आंसर होगा वो आपका सिंपली -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये -20 सेंटीमीटर मतलब इमेज -20 सेंटीमीटर पे फॉर्म करेगी। जरा माइनस का पहले लोकेशन देख लो कि माइनस के लिए आप ये वाला पार्ट नहीं लोगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, माइनस को लोकेट करना है तो इस एक्सिस पे चलना पड़ेगा। अब यहां से लेकर यहां तक 40 है आपको देकर है, तो इसका हाफ 20 ही आपको लेना है, तो आपकी इमेज कहीं यहां पर आपको मिलेगी, आपकी इमेज कहीं यहां पर आपको मिलेगी, आपकी इमेज कहीं यहां पर आपको मिलेगी। आप देखते जाओ, यहां पर आपको इमेज मिल रही है और ये मिरर के सामने मिल रही है, मिरर के सामने इमेज मिल रही है, इमेज रियल होगी। अगर मिरर के बिहाइंड इमेज मिलती ना, तो इमेज क्या होती, वर्चुअल। यहां पर आपकी जो इमेज है, मैं यहां पर अगर बात करूं नेचर के बारे में, नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं सिंपली बोल सकता हूं कि इमेज इज रियल। क्यों है रियल, क्योंकि मिरर के सामने है ना आपकी इमेज। तो फर्दर देख लो, आप फर्दर देख लो यहां पे, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, अगर मैं रे डायग्राम यहां पे बनाऊं, तो आपकी जो ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से आ जाएगी, ये आपकी इमेज है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होके आप देख सकते हो यहां पर आ रही है। इसको प्रोड्यूस करोगे तो मिलेगा ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे यहां से जा रही है और यहां से आपको इमेज मिलेगी। जरा फर्दर देख लो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके यहां से जाएगी और फाइनली आपको इमेज यहां पर मिलेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज विल बी रियल, और इमेज कहां पे फॉर्म करेगी, मिरर के सामने, मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पर फॉर्म करेगी। ये 20 सेंटीमीटर मेजरमेंट कहां से ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू पोल ले रहे हो। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत आसान है, मगर अगेन ये क्वेश्चंस बार बार क्यों, मतलब इस स्टाइल के मैं ले रहा हूं, ताकि मैं आपको सिर्फ इतना यहां पे रियलाइज करवा सकूं कि आपको यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ डील करना पड़ेगा।
और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज के साथ डील करना पड़ेगा। कैसे आप पूरा क्लियर रखोगे, आपको यह देखना होगा मतलब हर पॉइंट पे कि क्या आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है कि मिरर के पीछे है। मिरर के पीछे हुए तो वर्चुअल, मिरर के सामने हुए तो रियल। और यह सारा आपको कैसे पता चलेगा, जब आप मेजरमेंट्स कर लोगे। यहां -20 आया, -20 का मतलब मुझे नेगेटिव पे जाना था और फिर -20 यहां पे कहीं आ जाता। अब मैं नेगेटिव पे चला गया, नेगेटिव पे चलने का मतलब ही कि इमेज इस साइड से फॉर्म कर रही है, मिरर के सामने फॉर्म कर रही है। जब इमेज मिरर के सामने फॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली वो आपकी रियल इमेज होगी, मगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आपको रियल इमेज मिल रही है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिखाए। नेक्स्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन पे होने वाला है। वो टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यूजुअली आपको मैग्निफिकेशन पे ग्राफ्स वगैरह पूछ लेते हैं। तो अगेन मैं मैग्निफिकेशन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूं और वहां पर मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन और किस तरीके से फॉर एग्जांपल आप मैग्निफिकेशन को यूज करके फॉर एग्जांपल आप कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।